This question is based on greatest integer function. Question reads as, for any real number x, let greatest integer x be the largest integer less than or equal to x. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे मैंने x की वैल्यू 1.5 ली, तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए कि 1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है. 1.5 से छोटा इंटीजर सबसे बड़ा जो होगा वो 1 होगा. ऐसे तो 0 भी है, पर सबसे बड़ा लेना है. ठीक है. अब अगर कहीं पे मान लीजिए 3.25 लिखा होता है, तो 3x की वैल्यू 3.25 ली, तो 3.25 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 3 होगा. तो इस तरीके से चलता है, मतलब इसके राइट वाला इंटीजर लिया जा रहा है, एकदम इमीडिएट राइट जो है, ऐसे सोचना है आपने. दूसरी बात इसमें लिखी है, इफ सिग्मा. अब सिग्मा का मतलब क्या होता है ये समझना जरा. अगर मैंने सिग्मा n इक्वल टू 1 से सपोज 5 लिखा और यहाँ लिखा है सपोज x, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप, या मैंने n लिख दिया सिंपली n. ठीक है. इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे और सिग्मा का मतलब जोड़ोगे. तो ये लिखने का तरीका है कि पहले 5 नेचुरल नंबर का सम. ठीक है. यहाँ कैपिटल N डाल दिया, तो कैपिटल N 5 रखने का मतलब कि 1 से शुरू होकर 5 तक सारी वैल्यू डालनी और जोड़नी है. ठीक है. यही लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो 1 रखूंगा, और अगर मैंने कैपिटल N की वैल्यू 5 ली तो 5 तक रख के सारा जोड़ना है. अब समझने वाली बात यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तब जोड़ने के बाद 25 आएगा. पर जरूरी नहीं कि आप कुछ भी रखें तो कुछ हमेशा मिले ही मिले. जैसे 0 भी तो मिल सकता है, तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं होगा. तो कहां तक नहीं मिलेगा ये सोचना है इसके अंदर पहले तो. ठीक है. देखिएगा 1/5 में अगर आप 4/5 कम से कम जोड़ते तो ये 1 बनता, और यहाँ तो 1, यहाँ तो अपॉन 25 है, तो उसी की तरह जरा सोचो जरा. तो आप ऐसे सोच सकते हो क्या कि 4/5 का मतलब है 20/25. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कैपिटल N की वैल्यू 19 तक रखोगे, इसका मतलब कि सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 और कैपिटल N इक्वल टू 19 तक ये जो भी है आपका, ये हमेशा हमेशा आपको 0 ही देगा. आप कुछ भी रख के देखिए, 1 से छोटा ही आएगा, तो 0 ही लार्जेस्ट इंटीजर उस केस में बनेगा. पर जैसे ही आप इसमें n की वैल्यू 20 लेंगे, लाइक अगर आप ये इसकी वैल्यू अगर 20 रखते हैं यहाँ पे, तो पहली बार आपको 1 मिलेगा. ठीक है. अब कहा गया है कि n क्या हो सकता है. ठीक है. अब 20 जैसे ही रखा तो आपको पहले तो 0 मिल रहा था, फिर डायरेक्ट आपको 1 मिला, फिर 21 पे भी 1 मिलेगा. ठीक है. तो ऐसे करते करते आपको जोड़ के कितना लेकर आना है, जोड़कर लेकर आना है 25. ठीक. अब समझने वाली बात, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 1 1 1 तो आ रहा है, पर क्या होगा कि अगर 2 आ गया तो. अब 2 कैसे आएगा ये जरा समझना. अब अगर मैं यहाँ पे 1/5 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी जरा समझने के लिए मैं 5/25 लिख दे रहा हूँ. ठीक है. यहाँ भी अपॉन में 25 है, तो 25 अगर यहाँ पे है तो यहाँ 45 तो आना ही चाहिए, तभी होगा आपका ये 50 अपॉन में 2 करोगे तो 2 आएगा, 25 करोगे तो 2 आएगा. इसका मतलब ये 45 तक अगर पहुंच गया तो फिर ये 2 कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा. ठीक है. ये आइडिया क्लियर होगा. इसका मतलब 20 पे पहली बार मुझे 1 मिला, और अगर मैं चलना शुरू करता हूँ, n इक्वल टू 20 रखा, फिर 21 रखा, फिर 22 रखा, ऐसे करते करते हर एक से 1 1 1 1 1 मिलेगा, तो 25 सम लाना है. तो 25 कैसे आ सकता है, बस आपने ये सोचना है. 25 लाने का मतलब ये है कि 25 टर्म्स जोड़े गए 20 से लेकर के 25 तक, ऐसा समझने वाली बात है. तो 20 से लेकर के 21, अगर आप यहाँ पे 44 कर देते हैं, तो टर्म्स का काउंटिंग करना आप, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो ये 25 टर्म्स आ रहे हैं. 25 टर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब सम 25 आ जाएगा. इट मींस कि ये जो सिग्मा है, ये आपको चलाना कैसे है, ये सिग्मा चलाना है एन, कैपिटल N इक्वल टू 44 तक. ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए. ठीक है. ये कैसे आंसर्स देगा आपको, ये आंसर देगा आपको कि पहले तो देखना, यहां तक तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी 20, यस 19/25 तक तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा 0. ठीक है. फिर आएगा आपका 1/5 प्लस 20/25. फर्स्ट टाइम आपको यहाँ 1 मिलेगा, इसके आगे हमेशा 1 1 1 मिलता रहेगा, और आखिरी 1 आपको मिलेगा 1/5 प्लस
44/25 के, आखिरी बार 1 यहाँ मिलेगा। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे 25, तो 25 प्लस 0 25 कंट्रीब्यूट हो गया। उसके आगे अगर आप लिखते तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप 45 रखेंगे ना तो ये 50/25 हो जाएगा जो कि 2 देगा, तो ये 27 हो जाएगा। इसका मतलब आखिरी कहाँ रोकना है आपने, 44 तक रोकना है। आपसे n की वैल्यू पूछी गई तो आंसर क्या हो सकता है, 44, ये सवाल का आंसर है। ठीक है, एक बार आप इसको फिर से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, होप ये सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच।